नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। सेशन खत्म हो चुका है। जो बिल डेली वेजर्स के लिए प्राइवेट बिल वाहिद परा ने लाया था, उस बिल को भी कहीं ना कहीं नकार दिया गया। कल वाहिद परा को उठा के जो था असेंबली से बाहर निकाल दिया गया। अगर वो बिल आ जाता तो कहीं ना कहीं डेली वेजर के लिए एक अच्छा कार्य जो था वो हो सकता, लेकिन सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में डाला जरूर था, वो मैनिफेस्टो में ही रह गया। लेकिन रवि जी से पूछता हूं, रवि जी, सेशन खत्म हो चुका है, फिर 6 महीने का वक्त पड़ चुका है और आपने कहा था हम इन पर विश्वास कर रहे हैं। अब क्या हुआ? विश्वास हुआ या विश्वासघात हुआ? देखिए, जिस चीज पे हमने विश्वास किया वो अलग इशू है। वो इशू था पेंडिंग वेजेस का और मिनिमम वेज को इन्हांस कराने का। वो कमिटमेंट इन्होंने किया। अगर ये अपनी कमिटमेंट पे खरा उतरते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो लड़ाई जो है वो जारी है। ये जो मसला था जिसके लिए उमर साहब ने एक कमेटी भी बनाई थी, पहली बात इसमें एक बड़ी गहराई से सोचने वाली बात है। कानून बनाना किसका काम है? कानून बनाना असेंबली का काम है, ब्यूरोक्रेसी का नहीं। उमर साहब ने अपना जो डोमेन था वो डिवाइड कर दिया, वो दे दिया ब्यूरोक्रेसी की कि आप कमेटी बना दो, आप इनके लिए फैसला लो। ये क्या है? ये साफ जनता को गुमराह करने की एक साजिश। दूसरा, चलो मान लिया हमने उनको 6 महीने के लिए बोल दिया कि आपने कमेटी का वो करो। अगर एक प्राइवेट मेंबर बिल अगर आ रहा था असेंबली के अंदर, पहली बार तो 30-32 साल 94 के बाद, आज 2025 चल रहा है, 31 साल के बाद कोई एक विधायक ऐसा आया है जिसने डेली वेजर के दर्द को महसूस किया, जिसने डेली वेजर की परेशानियों को समझा। और एक प्राइवेट मेंबर बिल, जैसा मैंने कई बार कहा कि अगर कोई डेली वेजर के हक में है तो वो प्राइवेट मेंबर बिल क्यों नहीं लाता। तो इस बार उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो असेंबली के अंदर लाने के लिए एलजी हाउस से अप्रूवल करवा लिया। और इन लोगों को डर लग गया कि चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे वो विपक्ष है, ये लोग डर गए कि कहीं ये बिल अगर सदन के अंदर आ गया तो हमने जो 30 साल इनका शोषण किया है, हम क्या जवाब देंगे? हम अगर इनके विपक्ष में जाएंगे तो मरेंगे, अगर इनके पक्ष में जाएंगे तो सवालों के घेरे में आएंगे, आखिर हमने क्यों नहीं किया। एक सोची समझी रणनीति बनाई गई और 3 दिन से असेंबली का सेशन बिल्कुल जो है चलने ही नहीं दिया। और उस मुद्दे के ऊपर सेशन बर्बाद किया गया जो कि जम्मू कश्मीर असेंबली के डोमेन में नहीं आता। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ पार्लियामेंट से पास हुआ, अगर कोई अमेंडमेंट होगी तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, अगर उसको राष्ट्रपति ने अप्रूवल दे दी है। भाई, आप असेंबली के अंदर उसके ऊपर क्या करना चाहते हो? मान लिया अगर कोई एक पार्टी लेके भी आती है, डिबेट करना चाहती है, आधा घंटा उसके ऊपर डिबेट की जा सकती थी। सत्ता पक्ष को चाहिए था आधा घंटा उस पर डिबेट करवा के बाकी जो सेशन था वो तो जनता के हित में काम हो सकते थे। सत्ता पक्ष के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ये देखिए, वाहिद परा ने बिल लाया, अगर वो बिल पर वोटिंग होती तो वो बिल पारित हो जाता, क्योंकि एलजी साहब ने हरी झंडी दी थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पॉलिटिक्स नहीं खत्म हो जाती अगर वो बिल लेके पास करवा कर चले जाते। तो इन्होंने जो वायदे किए थे वो कहाँ जाते? वही तो मैं कह रहा हूं कि उसके ऊपर आधा घंटा वक्फ बोर्ड बिल पे अगर आधा घंटा डिबेट करवा दी जाती, बाकी लोगों के मुद्दे तो हल हो सकते थे, बाकी वाले बिल तो पास हो सकते थे। लेकिन सोची समझी साजिश के तहत असेंबली सेशन को हंगामा किया गया, असेंबली सेशन बर्बाद किया गया ताकि वोटिंग करने की नौबत ना आए। अगर वोटिंग हो गई तो सबके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, क्योंकि वोटिंग पक्ष में ही करनी पड़ेगी। जब बिल पारित हो जाएगा कानून बनाना पड़ेगा, जब कानून बन जाएगा डेली वेजर रेगुलाइज हो जाएगा, और जब डेली वेजर रेगुलाइज हो जाएगा तो वो जी हुजूरी नहीं करेगा नेताओं की, पॉलिटिक्स का मुद्दा खत्म हो जाएगा। अगली बार किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे कि हमें वोट दे दो, हम ये मसला हल करेंगे। इसीलिए सोची समझी साजिश के तहत ये सारा ड्रामा किया गया 3 दिन से लगातार, और आज 3 दिन के बाद सेशन जो है खत्म कर दिया गया। जी, वैली की अगर बात की जाए, 24 दिन में 35 जगह जो आगजनी हुई उसमें भी डेली वेजर जो है वो काम करता है, अस्थायी कर्मचारी जो है फॉरेस्ट में काम करता है। और 35 जहां पर आग लगी है वहां पर लोग इंजर्ड हो रहे हैं। सरकार की ओर से अभी तक इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई, आग लग क्यों रही है, कारण क्या आग लगी? देखिए, पहला कारण तो ये था कि गर्मियों के सीजन में आग लगती है, बड़े सारे रीजंस होते हैं जंगलों में। देखने वाली बात यह है कि अगर आग बुझाने के लिए भी डेली वेजर ही काम आ रहा है, और ये जो असेंबली चल रही है यहाँ पे भी आप अंदर जाओ वेरिफिकेशन करो, यहाँ पे भी असेंबली में डेली वेजर काम कर रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट की बात करो, वहां भी डेली वेजर काम कर रहा है। गवर्नर सेक्रेटरी की बात करो, गवर्नर सेक्रेटरी के अंदर भी डेली वेजर है। गवर्नर हाउस की बात करो, वहां भी डेली वेजर काम कर रहा है। और जब हक देने की बारी आती है तब कभी कुछ बोला जाता है, कभी कुछ बोला जाता है। उमर साहब को जितने लोग पानी पिलाने वाले वो भी डेली वेजर है। उमर साहब भी ये कहते हैं ना, मेरी सरकार जो है वो भी डेली वेजर की तरह है, क्योंकि यूटी की सरकार है, पावर जो है वो सेंटर के पास है। कल होम मिनिस्टर साहब आए थे, इनके साथ मीटिंग भी हुई, घर में वार्तालाप भी हुई होगी। हुई किस पर है ये मुझे नहीं पता। अगर वो चाहते तो 1 मिनट में आपका जो मामला था वो हल करवा सकते थे, लेकिन आप वो हल करवाने की बजाय कुछ और मांग लिया होगा जम्मू कश्मीर के लिए। मैं बताता हूँ ना क्या बात हुई है। बात हुई है
एलजी साहब ने डायरेक्शन दी है उमर साहब को कि अगर ये बिल पास हो गया, आप भी खत्म, मैं भी खत्म, बीजेपी भी खत्म। वो वहीं पे प्लानिंग हो गई कि आपने ऐसा माहौल खड़ा करना है कि बिल सदन में आ ही नहीं पाए। यही तो प्लानिंग हुई है, और कौन सी प्लानिंग होगी? क्योंकि इस हमाम में सभी नंगे हैं, सबने डेली वेजर का शोषण किया है, कोई भी डेली वेजर के हक में नहीं रहा। अब कहीं ना कहीं अपनी स्किन बचाने की कोशिश हो रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया। हमने सबको बोला भाई सबको बराबर क्रेडिट देंगे, सब मिलजुल के इस मसले का हल निकाल दो, लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं है। जो बेचारा करने के लिए तैयार हुआ उसको मौका ही नहीं मिला। इस दिन आपको लाठियां भांजी की थी बाहर, जब लाठी चार्ज हुआ था भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर शोर से उठाया था, वो भी पॉलिटिक्स करते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद जब वक्फ बिल आया, अगर वक्फ बिल की वो कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये सही है जो सेंटर में, लेकिन सत्ताधारी पार्टी उसका विरोध कर रही थी। देखिए पहली बार इस इतिहास में ये हुआ है कि जो पावर में थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। पावर वाली पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी वक्फ को लेके, क्योंकि वो केंद्र ने पारित किया था। ये माइंड गेम नहीं खेल रहे थे आम पब्लिक के साथ। मैं वही तो कह रहा हूं, ये प्री प्लान था सारा कुछ। क्योंकि अगर 3 दिन सेशन चलता, हंगामा नहीं होता, तो जनता के हित में मुद्दे आते, बिल आते, बिल पास हो जाते, रेजोल्यूशन पास होने थे, बिल पास होने थे। कितने बिल पास हुए? एक भी बिल पास नहीं हुआ। क्या मिला जनता को? 21 दिन सेशन चला, जनता को मिला क्या? कुछ भी नहीं। जनता का मुद्दा किसी ने उठाया? कुछ नहीं। कोई वक्फ बोर्ड की बिल की बात कर रहा है, कोई शराबियों की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि ये चर्सी है, कोई कह रहा है इसका डीएनए टेस्ट कराओ। यार क्या कर रहे हो इस असेंबली में बैठ के? और मैं कहता हूं जम्मू की जनता को सोचना चाहिए, जम्मू कश्मीर की जनता को, कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चुने थे, किस लिए चुने थे? ये जब भी अब कॉन्स्टिट्यूंसियों में आएंगे तो जनता को इनसे सवाल पूछने चाहिए। भाई जनता को भी चाहिए कि कोई पढ़े लिखे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनाए, और नहीं तो मैं तो चाहता हूं इस डेमोक्रेसी से वो तानाशाही रूल ज्यादा अच्छा था। बहरहाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जब ये असेंबली सेशन लगा था, एलजी साहब ने अपना भाषण दिया था। उस भाषण में बहुत से एमएलए ऐसे थे जो तख्तिये लेकर आए थे। तब स्टेट मांग रहे थे, महंगाई पर बात कर रहे थे, बिजली पर बात कर रहे थे, अस्थायी कर्मचारियों पर बात कर रहे थे, हर मुद्दे पर तब बात कर रहे थे। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ा, यानी कि लास्ट के 3 दिनों में जब जो बात करनी चाहिए थी, वो बात यहाँ होती हुई नजर नहीं आई बात। लेकिन एक चीज है, वाहिद बरा जो है पीडीपी के एमएलए, वो एक बिल लेकर जरूर आए थे। प्राइवेट बिल था, एलजी साहब ने उसको हरी झंडी दी थी। उस हरी झंडी को ऑरेंज झंडी किसने बनाया ये मुझे नहीं पता। हरी झंडी एलजी ने दी थी। अगर उस पर यहाँ वोटिंग होती या वो बिल पर पारित हो जाता तो लगभग 61,000 जो डेली वेजर है वो पक्का हो जाता। आंकड़ा ज्यादा है, मैं 61,000 ये पहले वाला बोल रहा हूँ। पहले भी कमेटी बनी थी 2014 में, 2025 में भी कमेटी बनी है। अब आगे पास होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अगले 6 महीने बाद जो सेशन लगने जा रहा है वो कश्मीर में लगेगा। क्या कश्मीर में जो जम्मू में रहकर जो एमएलए यहाँ नहीं बोल पाए, भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए जम्मू में रहकर जम्मू की आवाज नहीं बन पाए, कहते ये है कि हम जम्मू की आवाज बनते हैं। अब आवाज बनते इन लोगों की आवाज बनते हैं जिन्होंने आपको वोट दिया था। क्या आप कश्मीर में बात कर पाएंगे, या फिर से वही उंगली टूट गई, हाथ टूट गया, मार्शल ने उठाकर बाहर फेंक दिया, फिर से वही होगा? अपना मुद्दा मिसाइल 5 लाख सैलरी करवाने के लिए वोटिंग हो गई, यानी कि ये कह दिया कि सैलरी बढ़ा दी जाए। और सबसे बड़ी बात, अपने जितने भी पेंशनर्स हैं और काम है, गाड़ियां हैं, सब कुछ अपना काम कर लिया, लेकिन आम इंसान का कोई भी मुद्दा यहाँ हल नहीं हुआ। तो वोट किस लिए डालते हैं आप लोग? आप वोट डालते हैं, इन लोगों को बनाते हैं, इन लोगों को बनाने के बाद ये लोग हमें ही भूल जाते हैं।